नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्न के उत्तर क्वेश्चन में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको क्वेश्चन में देने हैं। पहला प्रश्न, फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह तत्व कौन सा है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह तत्व नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर स सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड और इडली क्यों फूलती है, इसका कारण क्या है? उष्णता, पीसना या पसीना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि बढ़ने के कारण। तो ऑप्शन नंबर स, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूल जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर स सही है। अगला प्रश्न, सीएनजी का पूरा नाम है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस, कोलतार प्राकृतिक गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर अ सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैग्नीशियम जलकर या दहन होकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम जलकर या दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह पढ़नी है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दरांती कटाई के काम आती है। दरांती है वो कटाई के काम आती है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दरांती एक कटाई के अंदर काम आती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जो थ्रेसर वगैरह काम नहीं आएगा, थोड़ा कम में होगा तो उनके लिए ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए वो फटक कर अलग कर देते हैं। खरपतवारनाशी रसायन, जो खरपतवारनाशी एक रसायन होता है वो खरपतवार को नष्ट करने में काम आता है, ठीक है। हमारे जो खेतों के अंदर बासालिन वगैरह डालते हैं ना, वो खरपतवारनाशी, ठीक है। खरपतवारनाशी है वो एक रसायन है जो खरपतवार को हटाने में मदद करता है, उसको नष्ट करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए है उनके आपको उत्तर देने। वन उन्मूलन के दो प्राकृतिक कारण बताइए। दावानल, भीषण सूखा। दावानल और भीषण सूखा, ये वन उन्मूलन के प्राकृतिक दो कारक है, ठीक है। जनन की विधियों के नाम बताइए। जनन जनन की दो विधियां, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न, रजो दर्शन क्या है? रजो दर्शन पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं, यानी ये महिलाओं के अंदर होता है, ठीक है, रजो दर्शन। पेशीय बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों के कारण स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल होता है जो मांसपेशियों के कारण जो बल लगता है उसको हम पेशीय बल कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानीदार तुला यानी किसी भी वस्तु पर लगे गए बल का नापने का यंत्र होता है, उसको कमानीदार तुला कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। अगला प्रश्न, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। बोलने पर हमारा वाक् यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित हो जाता है या होता है। अगला प्रश्न, किन द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है, यानी कौन सा द्रव है जिनके द्वारा विद्युत का चालन होता है? तो अम्ल, क्षार और लवण। अगला प्रश्न, भूकंप का कारण क्या है? भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, यानी जो भूपट्टी यानी पृथ्वी के अंदर की जो परतें होती हैं उसके अंदर विक्षोभ आ जाता है, तब भूकंप आता है, ठीक है। आगे, हमें वस्तुओं के दिखाई देने का क्या कारण है? तो वस्तुओं से आने वाले प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तु दिखाई देती है, यानी वस्तुओं से आने वाला जो प्रकाश होता है जो हमारे आंखों में प्रवेश करेगा ना, तब हमें वस्तुएं दिखाई देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। अगला प्रश्न, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इसे केवल वर्षा ऋतु में ही लगाते हैं, यानी धान होता है उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसको वर्षा ऋतु में ही लगाया जाता है या उगाया जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? तो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के अनुसार ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इनके 4 वर्ग है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग है। जीवाणु, इसमें स्पाइरल जीवाणु, क्षणनुमा जीवाणु, कवक, पेनिसिलियन, एस्परजिलस,
प्रोटोजोआ, पैरामीशियम अमीबा। सवाल, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना आपको रोक रोक कर, ठीक है, क्योंकि साइंस के जो नाम होते हैं वो अजीब नाम होते हैं, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न, समझिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है, यानी लाखों करोड़ों साल पहले जब लोग जीव जंतु जो मर गए, जो दब गए, उनसे प्राप्त होता है। इनको बनाने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका कारण जीवाश्म ईंधन काफी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं तथा मानव के द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। इस कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त होने के वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है। 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। राष्ट्रीय उद्यान 5, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और वज्जू घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप अपने राजस्थान वाले भी बता सकते हो, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, लिंग हार्मोन क्या, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, इनके प्रकार बताइए। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। ये आपको पासबुक से ढूंढ कर याद करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए, ये भी आपको बताना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे।